तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत तो फिलॉसफी में इंटरेस्ट ज़रूर है। और अगर हाँ, तो मैं एक बहुत ही शानदार कहानी आज सुनाने वाला हूँ जो कि सॉक्रेटिस के एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई है। अगर तुम में से किसी ने भी प्लेटो के डायलॉग्स पढ़े हैं तो उसमें एक डायलॉग है क्राइटो नाम का, जहाँ पे सॉक्रेटिस वेट कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन का, और उसी बीच वो एक बोट की बात करते हैं जिसका वो वेट कर रहे हैं। अगर वो आएगा उसके बाद ही उनको मौत दी जाएगी। तो वो बोट कहाँ गई है, क्यों गई है, और क्यों सोक्रेटिस को उस बोट के आने का वेट करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और आई होप कि तुम्हें ये कहानी पसंद आएगी, तो एंड तक तो ज़रूर सुनना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो ये एक ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरी है, और ये कहानी स्टार्ट होती है एक राजा के साथ। राजा का नाम है मिनोस, जो कि क्रेटे का राजा है। और उसका एक बेटा है एंड्रोजियस, जो कि काफ़ी अच्छा एथलेटिक बंदा है, उसे खेल कूद में काफ़ी आगे है। तो वो एक दिन एथेंस पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एथेंस में हर 4 साल पे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग कल्चरल फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो एंड्रोजियस भी वहाँ पहुंचता है उन्हीं वन ऑफ द स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पे सोर्सेस के हिसाब से दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि एंड्रोजियस जब वहां पहुंचता है और कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो कंपटीशन जीता जाता है, जिसके कारण उसके जो सामने वाले राइवल्स थे वो ज्यादा गुस्से हो जाते हैं, काफी जेलस फील करते हैं, और वो एंड्रोजियस को मार देते हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि एथेंस के राजा एंड्रोजियस को एक मिशन पे भेज देते हैं, एक पागल हुए हुए बुल को काबू में करने के लिए, जिसके बीच एंड्रोजियस मारा जाता है। उसके बाद होता ये है कि जो मिनोस है वो काफी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। और वो एक अटैक लॉन्च कर देते हैं एथेंस सिटी की तरफ, जिसके बाद वो जीत भी जाते हैं और एथेंस अपने घुटने टेक देता है। तो मिनोस एथेंस के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि एथेंस को हर 9 साल पे, या फिर कुछ सोर्सेज की माने तो हर साल 7 यंग वुमेन्स और 7 यंग मैन को भेजना होगा क्रेटे आइलैंड पे। क्यों? ताकि मिनोस उन सारे लोगों की बलि चढ़ा पाए एक क्रिएचर को, जिसका नाम है मिनोटॉर, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर बुल का है। और इस क्रिएचर के पीछे की भी एक अपनी ही कहानी है, जिसके बारे में मैं एट द एंड बात करूंगा। लेकिन अभी मेन स्टोरी लाइन पे चलते हैं। तो ऐसे ही चलता आ रहा था, और एक दिन एथेंस के राजा ईगस का बेटा थीसियस खुद वॉलेंटियर करता है इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो बोलता है अपने पिता को कि वो क्रेटे आइलैंड पे जाएगा और उस क्रिएचर को मार गिराएगा, ताकि एथेंस से किसी और बच्चों की बलि ना चढ़े। और जिसके बाद वो अपने पिता को एक बात और कहता है कि अगर वो इस चीज में कामयाब होगा तो उसके बोट पे जो ब्लैक कलर का झंडा लगा हुआ है वो व्हाइट कलर का चेंज होके आएगा जब वो लौटेगा। तो वो ये कह के अपने पिता को निकल जाता है क्रेटे आइलैंड की तरफ, या फिर क्रेटे कंट्री की तरफ। और वो क्रेटे पहुंचते हैं सारे लोग, और वहां पे थीसियस को मिलती है एक कन्या, एक बहुत ही सुंदर कन्या, जिसका नाम है एरियाडनी। ये और कोई नहीं, मिनोस की बेटी होती है। ये जो मिनोस की बेटी है उसको थीसियस से प्यार हो जाता है, और फिर वो थीसियस की मदद भी करती है उस क्रिएचर को हराने में। कैसे? वो क्रिएचर एक जगह कैद है, एक लैब्रिन्थ में कैद करके रखा गया था उस क्रिएचर को। लैब्रिन्थ बोले तो एक भूल भुलैया। और एरियाडनी क्या करती है, एक बहुत बड़ा रस्सी का गोला लाती है और उसे थीसियस के हाथ में दे देती है, और उसका गोला खुद अपने हाथ में पकड़े रहती है। थीसियस उसे पकड़कर उस लैब्रिन्थ के अंदर जाता है और उस क्रिएचर, उस मॉन्स्टर को हरा देता है, और वापस लौटता है उसी रस्सी की मदद से, बिना उस लैब्रिन्थ में खोए हुए। और फिर उसके बाद थीसियस एरियाडनी और बाकी लोगों को लेके निकल पड़ता है एथेंस के तरफ। लेकिन इस जीत की खुशी में वो सबसे बड़ा एक मिस्टेक कर देता है। वो होता ये है कि वो अपने बोट का झंडा चेंज करना भूल जाता है, जिसके बारे में उसने अपने पिता से वादा किया था। तो जब वो बोट लौटती हुई होती है और जब उसके पिता देखते हैं दूर से ही कि बोट का झंडा तो ब्लैक ही कलर का है, तो वो काफी ज्यादा ऐसे निराश हो जाते हैं। इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि उसने अपना बेटा खो दिया, उस क्रिएचर के हाथ से उसका बेटा बलि चढ़ गया। तो वो सामने जो उनकी ओशन होता है उसमें छलांग लगा देते हैं, और जिसके बाद उस ओशन का नाम भी पड़ जाता है उस किंग के नाम के बाद, दैट वाज ईगस ओशन। और फिर वो लोग वापस लौटते हैं एथेंस शहर में। अब तुम सोचोगे इस सोक्रेटिस का डेथ और इस कहानी का क्या लेना देना है, तो मैं अभी समझाता हूँ इन दोनों के बीच के लिंक को।
तो हर साल एथेंस वासी एक बोट भेजते हैं डेलॉस आइलैंड पे, एंड आई होप कि मैं आइलैंड का नाम सही ले रहा हूँ, जो कि अपोलो गॉड का एक जन्म स्थल है और वो सभी अपोलो गॉड में बहुत मानते थे। तो वो लोग थीसियस की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक बोट भेजते हैं उस डेलॉस आइलैंड पे, ताकि वो भगवान को भी एक तरीके से बोल पाए कि आप अपनी कृपा हम सभी पे बनाए रखिए, और वो थीसियस की हीरोइक एक्ट को भी सेलिब्रेट कर पाते हैं इसी दौरान। और इसी सेक्रेड जर्नी के दौरान कोई भी अनहोली एक्ट एथेंस में नहीं किया जाता है, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो या फिर किसी और तरीके का अनहोली एक्ट हो। इसलिए सोक्रेटिस का एग्जीक्यूशन भी होल्ड पे था, क्योंकि जब सोक्रेटिस ट्रायल पे थे उसी समय उस बोट को भेज दिया गया था उस आइलैंड की तरफ, उस कंट्री की तरफ, और जिसके बाद वो लौटा नहीं था। इसलिए सोक्रेटिस अपने प्रिजन सेल में वेट कर रहे थे, और उसी दौरान क्राइटो आता है और उनसे भागने के लिए अपना मत रखता है, जिससे रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि क्राइटो में क्या हुआ था, वो पूरा एक्सप्लेन मैंने किया, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, ये तो रही यहाँ तक की कहानी, लेकिन मैंने इस बीच में तुमसे एक क्रिएचर के बारे में बात किया, एक क्रिएचर जिसका नाम है मिनोटॉर, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर बुल का। वेल, इसके पीछे भी एक बहुत ही मजेदार कहानी है, और वो कहानी क्या है वो मैं अब बताऊंगा। तो वेल, मिनोस जो राजा है वो प्रे करता हुआ होता है पोसाइडन गॉड से, और वो पोसाइडन उसकी प्रेयर से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बुल गिफ्ट करते हैं मिनोस को, और वो कहते हैं कि इसको तुम बलि चढ़ाना। एक व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत बुल होता है, लेकिन मिनोस का उस बुल पे दिल आ जाता है और वो उस बुल को रख लेता है और उसकी जगह किसी और बुल को ऐसे बलि चढ़ाने के लिए भेज देता है, दे देता है। जिसके बाद पोसाइडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो करते ये है कि मिनोस की जो बीबी होती है जिनका नाम है पैसिफी, पोसाइडन उसकी बीबी को उस बुल से प्रेम में लगा देते हैं, और वो उस बुल के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि क्वीन संभोग करना चाह रही थी उस बुल के साथ, उस क्रिएचर के साथ, और इस इच्छा को मिटाने के लिए वो डीडीएस के पास पहुंचती है, और डीडीएस अपनी इंजीनियस दिमाग का यूज करता है। वो एक बहुत बड़ा क्राफ्ट्समैन था, और या फिर एक इन्वेंटर कह सकते हो, और वो एक काऊ का स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसके अंदर वो रानी साहिबा घुस सके। इसके बाद तुम समझ ही रहे हो क्या होगा। उस बुल और रानी साहिबा के बीच में चीजें होती हैं, और जिसके बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था मिनोटॉर। वेल, वो बचपन में तो काफी ठीक था, लाइक उसका शरीर इंसान का था, सिर बुल का था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया वो क्रिएचर मॉन्स्टरस रूप धारण करने लग गया, वो काफी एंग्री होने लग गया। जिसके बाद मिनोस तो उसे हरा नहीं पाया, तो वो डीडीएस को ही कहते हैं एक लैबिरिन्थ क्रिएट करने के लिए, जिसके अंदर वो इस क्रिएचर को रख पाए, एक ऐसी भूल भुलैया जिससे कोई बाहर नहीं निकल पाए। और ये थी स्टोरी इस क्रिएचर के पीछे की। एंड आई होप कि तुम्हें ये सारी ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरी सुनकर मजा आया होगा, और अगर तुम्हें मजा आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करो अपने दोस्तों तक, और पहुंचाओ इस कहानी को जो लोग भी सुनना ये कहानी पसंद करेंगे। वेल, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में तुम सभी से। आई नो दोस्तों की वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा मैं अभी नहीं दे पाता हूँ, शायद तुम्हें साउंड का क्वालिटी भी उतना अच्छा ना मिल पाता हो, लेकिन अगर तुम सभी सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो मैं फर्दर काफ़ी अच्छे वीडियोस तुम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी।